हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका इस क्लास में, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 4 की गणित की वर्कबुक, जिसका डे है 67 यानी 67वें दिन की क्लास। और टॉपिक है गुणा करना यानी मल्टीपल। गुणा करने से संबंधित सवाल आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। गुणा लगभग लगभग आप सबको आते होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बदल बदल के तरीके बताए जाते हैं गुणा करने के, तो वो भी हमें सीखने जरूरी है। यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि अनुमान लगाइए, अनुमान एक अंदाज से आप गुणा करके बताइएगा कि अंदाजन इसका इतना गुणनफल होगा। तो अंदाज करने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर को राउंड फिगर में लिख लें। जैसे ये नंबर 138 है, तो 138 जैसे मान लीजिएगा आपकी जेब में 138 रुपए हैं, तो आप 138 ना कह के कभी कभी सीधे ये कह देते लगभग 140 रुपए है। तो अनुमानतः हो गए 140 का मतलब है जो हमारा अनुमान 140 का हमने कह दिया, जिसका मतलब जो हमारा करंट अमाउंट है वो 140 के आस पास तो होना चाहिए, तो वो अनुमान हो जाता है। तो यहाँ पर 138 को आप अनुमानतः लिख लेंगे 140। और इसी प्रकार से 17 लगभग किसके पास में माना जाएगा, 20। आप ऐसे नंबर के पास माने जिनके पास जीरो होते हैं। तो ये अनुमानतः इनका गुणनफल जो हम करेंगे तो दो जीरो इसमें गुणनफल में आने चाहिए, और 14 दूनी 28। जब इनका गुणा भी करेंगे आपस में तो लगभग 2800 के पास आएगा, लगभग 2800 के पास इनका गुणा आएगा। 2800 नहीं आएगा, लेकिन इसके आगे ही पीछे होगा, थोड़ा बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि हमने दोनों ही नंबर बढ़ाए हैं, इसको 3 बढ़ाया और इसको 2 बढ़ाया है। तो थोड़ा जो करेक्ट आंसर होगा वो 2800 से कम होगा। इसी प्रकार से ये देखिएगा 204 है, तो 204 को आप 200 कह सकते हो। इसी प्रकार से 28 को आप 30 कह सकते हो। अब इनका गुणा कर लो, 3 जीरो और 6। जो जवाब क्लियर निकलेगा वो 6000 के समथिंग होगा, लगभग आसपास। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो 280, 280 को 380 को आप 380 ही रहने दीजिएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पास एक जीरो ऑलरेडी है। और 36 को आप मानेंगे 40 के समथिंग। अब इसमें देखो दो जीरो है, तो गुणनफल में दो जीरो होंगे, 4 का 38 में गुणा कर दो, 4 अट्ठे 32 और 4 तियां 12 और 3 15, यानी 15,200 के समथिंग इसका जवाब होगा जाकर के। इसी प्रकार से ये 508 है और ये 25 है, तो 508 को आप क्या मानेंगे, 500 ही मान सकते हैं। और 25 को वापस ना लाके आगे ले जाएंगे, 20 नहीं मान करके उसको 30 करेंगे हम, क्योंकि ये नंबर 5 है, 5 या 5 से बड़ा नंबर होने पर आगे बढ़ते हैं। तो आप इसको मान लीजिएगा 30। अब इनका गुणा करेंगे तो 3 जीरो आएंगे, क्योंकि 1 2 3 और 5 तियां 15। इसी प्रकार से देखो ये 756 है, तो 756 को हम 760 भी तो कह सकते हैं। इसी प्रकार से ये 47 को हम 50 कह सकते हैं। अब गुणा कर लीजिएगा, दो जीरो होंगे ही होंगे, 5 छिक्का 30 और 5 सत्ते 35 और 3 38, यानी इनका जवाब लगभग 38,000 के समथिंग यानी आसपास होगा। तो इस प्रकार से अनुमान विधि से भी आप गुणा कर सकते हो। इसका मतलब ये होगा जो तुमने जवाब दिया है वो करेक्ट जवाब के आसपास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अरविंद एक खेत पर काम करता है और उसे एक दिन में 150 रुपए मिलते हैं। यानी आप कहीं जैसे मजदूरी करते हो तो आपको एक दिन का 150 रुपए मिल रहा है, और इसी प्रकार से अगर आप 27 दिन तक लगातार काम करते हैं तो आपकी कितनी इनकम हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, आप गुणा कर लीजिएगा। 150 में आप 27 का गुणा कर देंगे और आपको इसका जवाब मिल जाएगा। डायरेक्ट करना चाहो तो एक जीरो लिख लो, और 15 सत्ते 105 की 5 लिख लो, वहां से लगी 10, और 15 दूनी 10 और दूनी 30 और 10 40। 4,050 रुपये आपकी इनकम 27 दिन की हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था डे 67 की क्लास। आगे देखते हैं। आगे है डे 68 की क्लास। यहाँ भी गुणा से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देखिएगा, इस प्रकार के गुणा करने के लिए आपको क्या करना है, जितने जीरो होंगे वो तो आएंगे ही गुणनफल में। एक जीरो है तो एक जीरो आएगा, और 5 एकन 5। एक जीरो है तो एक जीरो आएगा, 5 का गुणा कर दो 144 में, 5 चक्कू 20 और 5 चक्कू 20 दो 22 और 5 एकन 5 दो 7, यानी 7200। इसमें दो जीरो, और एक का गुणा 251 के साथ करेंगे तो 251 ही आएगा। इसी प्रकार से इसमें दो जीरो रहेंगे और 19 दूनी 38। इसमें दो जीरो रहेंगे और एक का गुणा किसी संख्या के साथ करते हैं तो वो संख्या ही आती है। इसमें तीन जीरो रहेंगे
और 1 का गुणा 625 साथ करेंगे तो 625 ही आएंगे। इसमें 3 जीरो रहेंगे और 7 तियां 21। इसमें 2 जीरो ये और 1 ये, तो ये 3 तो जीरो हो जाएंगे और 4 एकन 4, ऐसे गुणा हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें 2 जीरो रहेंगे और 216 तियां 648, यानी 216 का 3 में गुणा कर दिया, 16 तियां 48 और 2 ती 6। इस प्रकार से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है कि मेरठ शहर में एक कारखाने में एक मशीन एक दिन में 180 मीटर कपड़ा बुनती है, तो 25 दिन में कितना बुनेगा। यानी एक दिन का दे करके हमसे ज्यादा का पूछा जा रहा है, तो सीधी सी बात है, हमको क्या करना है, गुणा, इनका गुणा कर देंगे और हमको जवाब मिल जाएगा। एक जीरो आएगा, 25 अट्ठे 200, हासिल लगी 20, 25 सेकंड 25 20 45, यानी 4500 मीटर कपड़ा वह 25 दिन में मशीन बनाएगी। गुणा करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक ठेले में 1250 ईंटें हैं। विनोद ने देखा कि एक ईंट का वजन 3 किलोग्राम है। अमूमन एक ईंट 3 किलोग्राम की होती है, तो सभी ईंटों का वजन कितना होगा। हमारे पास 1250 ईंटें हैं और एक ईंट का वजन 3 किलोग्राम है, तो सभी ईंटों का वजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1250 में 3 का गुणा कर देंगे, तो एक जीरो रहेगा और 125 तियां 375, यानी 3750 केजी टोटल वजन हो जाता है। आगे समझते हैं। इसमें ये लिखा हुआ 1380 से, आप ऐसे मानिएगा, दो व्यक्ति हैं, एक की जेब में 1380 रुपए और एक की जेब में 1002 रुपए है, तो 1380 वाले की जेब में 1002 वाले से कितने ज्यादा हैं, या ये कहिएगा इसकी जेब में इससे कितने कम है, बात एक ही है। तो देखो 1000 से 1000 कम करेंगे, सीधे सीधे कम हो गए। 338 से आप 2 कम कर देंगे तो 377, यानी 1002 वाले के पास उससे 377 रुपए कम है। यहाँ आपको अंतर निकालना था, इस नंबर में से इसको करना था माइनस। यहाँ पर ये कहा जा रहा है 773 को 446 में जोड़ें तो कितना होगा। कहने का मतलब इन दोनों नंबर को आपको क्या करना है, जोड़ना है बस। तो जोड़ दीजिए ऐसे डायरेक्ट ही, 6 3 9 और 7 4 11, हासिल 1, 7 4 11 और 1 12, 1219। अब ये कह रहे हैं कि 956 से 1193 कितना ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जैसे पहला सवाल था वैसे ये घटाना है, इसमें से दूसरे नंबर में से पहले नंबर को माइनस करना है। तो 1100, सीधे सीधे देखो 1100 में से 900 कम कर देंगे तो 200 सीधे बचेंगे। अब 93 में से 56 कम करने हैं, डायरेक्ट कम करिए, डायरेक्ट 93 यानी 30 33 ऊपर है और 4 इधर है, 33 4 37, 237 का अंतर है। यहाँ सीधा सीधा कहा ही जा रहा है, इसमें से घटाइएगा तो 2000 में 3000 में से 2000 जा रही, सीधा 1000 बचा। और 353 में से 124 जाएंगे, 300 में से 100 गए, 200 बचे। 53 में से 24 कम कर दो, यानी 48 होते सीधे 24 बचते और उधर 5 ज्यादा है, तो 29, यानी 1229 का अंतर है। 1998 में से 1034 को घटाने पर क्या मिलेगा, यानी पहले नंबर से दूसरे नंबर को माइनस करना है। 1000 से 1000 गया, जीरो बचा, ठीक। अब केवल 998 में से 34 तो घटाने हैं, तो 8 में से 4 गए, 4 बचे और 9 में से 3 गए, 6 बचे और ये दूसरी वाली 9 सेफ बच गए। इस प्रकार से इसको किया जा सकता था। ये थी डे 68 की क्लास। देखते हैं नेक्स्ट 69 डे की क्लास। 69 डे की क्लास है, इसमें भी हमसे गुणा से संबंधित ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि 162 पृष्ठों की निर्देशिका में प्रति पृष्ठ 45 नाम है, यानी किसी लिस्ट को बनाया गया, एक लिस्ट में 45 नाम है और ऐसी कितनी लिस्ट है हमारे पास, 162, तो टोटल कितने नाम होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, 162 को 45 से कर देंगे गुणा, आपका वर्ग है ये। नेक्स्ट, एक होटल में 34 मंजिलें, यानी 34 मंजिल का होटल है और प्रत्येक मंजिल में 78 कमरे हैं, तो कुल कितने कमरे होंगे, जितनी मंजिलें हैं उसमें, और एक मंजिल में 78 कमरे, आप इनका कर देंगे गुणा, जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिजेश हर दिन 260 रुपए कमाता और यदि वह जून में पूरे महीने काम करता है, जून 30 दिन का होता है, तो वह कितने रुपए कमाएगा। यानी 260 तो उसकी एक दिन की कमाई है, लेकिन हमने काम किया 30 दिन, तो ये आसानी से हो सकता है, 2 जीरो 26 तियां
78 7,800 रुपये पूरे महीने में कमाता है। ठीक, तो ये आसान है, कुछ वर्क हमने आपको अपने खुद करने के लिए भी दिया है। देखते हैं 70 डे की क्लास। ये 70वें दिन की क्लास है। यहाँ भी गुणा से संबंधित ही क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ हम आपसे खुद होमवर्क में देंगे आपको। कक्षा में एक कुर्सी की कीमत 939 रुपये है, और अगर नितिन की कक्षा के लिए ऐसी 32 कुर्सियों की जरूरत है तो कितना भुगतान करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, एक कुर्सी की कीमत में आप 32 कुर्सियों का गुणा कर दें। इन 32 का गुणा कर दें तो टोटल कीमत निकल आएगी। इसी प्रकार से अगला है, यदि प्रत्येक बच्चे को एक वर्ष में 15 कापी चाहिए, तो हमारे पास बच्चे टोटल हैं 625, तो कितनी कापी जरूरत होगी। तो टोटल बच्चों में एक बच्चे को कितनी कापी चाहिए उनका कर देंगे गुणा। 15 पन्ना 75 5, हासिल लगी 7, 15 दूनी 30, 7 37, हासिल लगी 3, 15 छक्का 90 और 3 93, 9,375 कापियां चाहिए होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा ने प्रदर्शनी में 8 घंटे काम किया है, उसको 1 घंटे के 95 रुपये मिलते हैं, तो कितनी कमाई। जैसे आपने कहीं काम किया तो आपको 1 घंटे के 95 रुपये मिलते हैं, लेकिन आपने 8 घंटे काम किया तो कितनी कमाई हो जाएगी। तो 1 घंटे की जो कमाई है उसमें 8 का गुणा कर दो। अगर यहाँ पर 100 होता तो सीधे 800 हो जाती, लेकिन 5 कम है 8 बार, तो 40 कम कर दो 800 में से, यानी 760 रुपये। इतनी कमाई आपकी हो जाएगी 8 घंटे की। तो ये थी डे 70 क्लास। लास्ट एक और देखते हैं, डे 71 की क्लास। ये डे 71 की क्लास। यहाँ भी हमसे गुणा से सवाल ही है जो हमने शुरू में करवाए थे इस क्लास में, वैसे ही क्वेश्चन है कि अनुमानित उत्तर बताइएगा। तो हम एक बार लिखना आपको बता देंगे, शेष आपको करने हैं। 356 को हम यहाँ 360 लिख सकते हैं और 127 को हम 130 लिख सकते हैं। आप गुणा कर लेंगे, ये 995 ही रहेगा, लेकिन 176 को आप 180 लिख के गुणा कर लें। 409 को आप 400 लिखेंगे और 253 को आप 250 करेंगे, ऊपर के नंबर 3 छोड़ देंगे। इसी प्रकार से शेष आगे आपको करना है। हम अनुमानतः लिखना आपको बता, जैसे ये 256 है तो ये 56 लगभग 60 के बराबर है, 60 के पास में है तो ये 260 हो जाएगा, और इसके पास एक जीरो है तो इसे बदलने की जरूरत नहीं है। 876 को आप 880 के साथ ले जाएं और 241 को आप 240 करेंगे, आगे नहीं जाएंगे पीछे आएंगे। 706 को आप 700 ही लिख सकते हैं और 546 को आप 550 लिख करके गुणा करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से अनुमान वाले गुणा आप करेंगे। एक क्लास हमने कराई है, इसको आप स्वयं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि गलती पहचान कर लिखो। अब गलती क्या है, गलती इनमें सब में, यहाँ पर एक अंक छोड़ा जाता है इन्होंने गुणा में। जब सेकंड लाइन का इन्हें बन का गुणा करेंगे तो यहाँ एक अंक छोड़ेंगे। सभी में इन्होंने वही एक ही गलती की है कि जो अंक हमको छोड़ना पड़ता है दूसरी लाइन का, वो इन्होंने नहीं छोड़ा है। जैसे जब एक का गुणा करते तो यहाँ से लिखना शुरू करते 5 की, तो यही गलती सभी में इन्होंने की है, तो वो गलती आपको सुधार के इनकी स्वयं करनी है। तो इस क्लास में हमने आपको 71 के क्लास तक आपको पढ़ा दिया है। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।